गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर थर्ड यानी टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी वही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम एम्ब्रियोलॉजी में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉलिनेशन। आपको मालूम है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। तो प्लांट्स के एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस है या क्रिया है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो अब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो प्रोसेस में सबसे पहला है डेहिसेंस ऑफ एंथर यानी परागकोश स्फुटन। एंथर में से पोलन ग्रेन्स का बाहर आना। इसके लिए मैंने आपको पहले एंथर का स्ट्रक्चर बताया था। इसकी 3 लेयर्ड वॉल होती है। तो एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन इसकी वॉल्स जो होती है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसकी सेल्स में फैलाव और संकुचन कंटिन्यूसली होता रहता है, जिसके कारण इसकी जो वॉल जो होती है वो फट जाती है और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स बाहर आने के बाद फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, जहां पर कि वो जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाते हैं। तो अब ये पॉलिनेशन भी जो है ये 2 टाइप्स का होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पाया जाता है। कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी पाया जाता है, लेकिन वो एक ही प्लांट पर जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट हो तब एक प्लांट के स्टेमन्स, एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन्स या तो उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में या उसी जाति के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आवश्यक रूप से होता है, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन में एब्सेंट होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो 2 विभिन्न प्लांट्स में होता है, जबकि यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में ये सेम प्लांट में होता है। अब हम पढ़ेंगे एडप्टेशंस यानी अनुकूलन। तो हम पहले पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 एडप्टेशंस हैं, होलोगेमी और क्लिस्टोगेमी। होलोगेमी यहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं। इसीलिए जो स्टिग्मा जो होता है
वो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए तैयार होता है, और इस तरह से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है गार्डेनिया, कैथेरंथस एक्सेट्रा। अब दूसरा है क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, बंद रहते हैं। इन फ्लावर्स को क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स भी कहते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये सबसे सूटेबल एडेप्टेशन है। क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स बंद रहते हैं, इसलिए इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल हो पाता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वायोला, कैमेलाइना आदि। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स में कई तरह के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। जैसे पहला है सेल्फ स्टरलिटी। इस तरह के एडेप्टेशन में फ्लावर के जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं वो अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते भी हैं तो भी वो फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि अगर ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो जाते हैं तो भी इनसे जो पोलन ट्यूब निकलती है वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, या फिर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टिग्मा पर जर्मिनेट ही नहीं होते। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पिटूनिया, सोलेनम, मालवा आदि। अब दूसरा है यूनिसेक्सुअलिटी। इनमें फ्लावर्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं, इसलिए इसमें केवल या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स होंगे, तो इसलिए इसमें पॉलिनेशन संभव नहीं होता, सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे पपाया, वेलिस्नेरिया आदि। तीसरा टाइप है डिक्लियोगेमी। यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं, यानी कुछ प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम प्रोटेंड्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉसिपियम, कोरिएंड्रम, कैप्सेला एक्सेट्रा। लेकिन कुछ प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, और इस अवस्था को प्रोटोगाइनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोजा, फाइकस, मैग्नोलिया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली। यहाँ पर स्टाइल और स्टेमेंस दोनों की लेंथ में बहुत अंतर पाया जाता है। तो इसमें भी दो टाइप्स के फ्लावर्स है, फ्लावर्स विथ शॉर्ट स्टाइल एंड फ्लावर्स विथ लॉन्ग स्टाइल। कुछ प्लांट्स में तो स्टाइल छोटी होती है जबकि स्टेमेंस बहुत लंबे होते हैं, और इसके ऑपोजिट कुछ प्लांट्स में स्टाइल लंबी होती है और स्टेमेंस छोटे होते हैं। तो क्योंकि इनकी लेंथ में इतना डिफरेंस होता है, इसलिए इन प्लांट्स के अंदर भी जो पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके एग्जाम्पल है सोलेनम, मेलोजिना, प्रिमुला एक्सेट्रा। लास्ट है हर्कोगेमी। इस तरह के एडेप्टेशन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों की स्थिति और स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फैमिली कैरियोफाइलेसी के प्लांट्स, यहाँ पर जो स्टेमेंस होते हैं वो स्टिग्मा से बहुत छोटे होते हैं। तो अगर एंथर्स से पोलन ग्रेन्स बाहर भी आते हैं तो भी ये स्टिग्मा से काफ़ी दूर गिरते हैं, और जब ये काफ़ी दूर गिरते हैं तो ये उस फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाते, इसलिए इन प्लांट्स में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे फैमिली एस्क्लिपिडेसी और आर्किडेसी के प्लांट्स। इन प्लांट्स में जो पोलिनिया होते हैं वो अवरुद्ध रहते हैं, इसलिए इन फ्लावर्स में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाते। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।